अब तवज्जो फरमाएं, जैसे ही हजरत शेख सरहंदी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की सुहबत कीमिया असर में तशरीफ लाए, कहा रुक जाइए कुछ दिन। रुक गए। जब रुके तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने ऐसी नजर डाली कि 2 ही दिन में आप बेखुदी की तरफ निकल पड़े, बेखुदी की तरफ निकल पड़े। अपना इल्म याद नहीं, अपनी तहकीक याद नहीं, अपनी जिहाद याद नहीं, अपना ख्याल याद नहीं, अपनी फिक्र याद नहीं, सब कुछ बेखुदी के समंदर में डूब चुका है। जिसका डूबा था वो मुजद्दिद अल्फसानी थी, जहां डूबा था वो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह का समंदर था। डूब गए, पहुंचे मुर्शिद की बारगाह में, कहा बेखुदी में हूं, कहा पहुंच गए। सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। कहा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कब बेखुदी में पहुंचे तो वहां से आगे बढ़ो, वहां से आगे बढ़ो। क्या मतलब? वहां से निकलकर सूफिया की इस्तिलाह में एक लफ्ज है फनाए मुस्तलह, आप वहां पहुंचो। क्या मतलब? अभी तो बेखुद हुए हो, मगर वहां पहुंचोगे तो बेखुदी का राज खुल जाएगा। वहां पहुंचोगे तो बेखुदी का राज खुल जाएगा, और जब बेखुदी का राज खुलेगा उसी को खुदी कहते हैं। और बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। खुलेगा उसी को खुदी कहते हैं। उसी खुदी का पयाम अल्लामा इकबाल ने दिया, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बेखुदी से खुदी में आ गए। कुछ दिन के बाद कहते हैं अब आगे निकल रहा हूं। कहा मैं निकाल रहा हूं। अरे बोलो ना सुभान। कहा मैं निकल रहा हूं। अल्लामा ज़हरी साहब मैं निकल रहा हूं, तो फरमाया मैं निकाल रहा हूं। फनाए मुस्तलह में आ गए थे, अब आगे चलो फनाउल फना में आ जाओ। फनाउल फना में आ जाओ कि अपनी खबर भी रहे और किसी की खबर भी ना रहे, अपनी खबर भी रहे और किसी की खबर भी ना रहे। फनाउल फना में चले आओ। कुछ दिन के बाद का हुजूर वहां से भी निकल रहा हूं। बड़े बड़े पारसाओं की पारसाई हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह के समंदर के किनारे पहुंचने में दम तोड़ गई। हकीकत यह है कि जिस तरीके से जब जब या रसूल अल्लाह का नारा लगेगा, बरेली के आला हजरत का एहसान नहीं भुलाया जाएगा। इसी तरह जब जब भारत की मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की सदा गूंजेगी, मुजद्दिद अल्फसानी का एहसान भुलाया नहीं जाएगा। इसी मकाम पर इकबाल का एक शेर याद आया। इकबाल को हम लोग नहीं समझ पाए भैया, जो सच्ची बात है हजरत, इकबाल को हम नहीं समझ पाए उनकी शायरी के नुक्ता नजर से नहीं समझ पाए। एक शेर तो हम 10 साल पढ़ते रहे, फिर समझ में कुछ आया। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। और वो इकबाल कहते हैं जिनका स्पेशल फन था इल्म फलसफा, स्पेशलिस्ट थे फलसफा के, स्पेशलिस्ट इल्म कलाम के। और उन्होंने जब अपने मुजद्दिद को पढ़ा और जब गए इंग्लिस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजी जबान में एक सेमिनार में लेक्चर देने के लिए, इसी वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद को लेकर, तो आपने कहा कि मुजद्दिद अल्फसानी जिस इल्म का समंदर है, अभी उसमें ऐसी ऐसी इस्तिलाहें हैं कि अंग्रेजी जुबान की वहां पहुंच नहीं है।
अंग्रेजी जुबान की वहां पहुंच नहीं पाए, और ये अलग बात है। और इकबाल ने थोड़ा समझा है, मुजद्दिद अल-फसानी को मुकम्मल नहीं समझ सका है। और उसके बाद क्या कहते हैं इकबाल, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहर। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जो है साहिबे इसरार शर्म वो हिंद में मिल्लत का निगहबान। पूरा कलाम इकबाल ने लिखा है इसके। अब मैं एक बात गौर किया मैंने हजरत, अगर गलत हो तो गलत हो सकता है, मगर मेरी नज़र ने जितना गौर किया हजरत, तो उसमें गलती तो हम लोग तो गलती है वाले ही है भाई। अल्लाह बस बेहतर रखे, वरना हम लोग न किरदार में बेहतर न गुफ्तार में बेहतर, बस लंबी चौड़ी डींगों वाले आदमी रह गए हम सब। अब तो हकीकत यही है हजरत। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है भाई आपकी। मैंने एक चीज गौर की कि इकबाल ने पर्सनल किसी एक शख्सियत पर मुकम्मल शायरी, इकबाल जैसे शायर ने अगर भारत में बर्रे सगीर में नस्ल में किसी की तारीफ खुलकर की, तो वो फकीह आज़म इमाम अहमद रजा है। और नज़्म में जिसकी तारीफ की वो हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी, वो हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी है, वो हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी है। तुम इकबाल तो पहुंचे कि हुजूर अब मैं फनाउल फना में पहुंच गया। अब मैं फनाउल, गौर से सुनना, इस चीज को समझना, कम समझोगे चूंकि मैं कम समझाऊंगा और उतना भी नहीं समझा पाऊंगा जितना मैंने समझा है। तो अब मामला क्लियर है, लेकिन नतीजे पर जरूर पहुंचिएगा कि फनाउल फना से निकले का हुजूर यहां से भी निकल रहा हूं, घबराओ मत, अब मकामे हैरत में पहुंच रहे हो। अब मकामे हैरत, गौर से सुनना, मकामे हैरत। और मकामे हैरत क्या, एक बात बताऊं, इकबाल ने, बात इकबाल ही की याद आ गई। इकबाल ने कहा, इकबाल से किसी ने कहा कि इल्म की इंतहा क्या है, इल्म की इंतहा क्या है, तो इकबाल ने कहा हैरत। इल्म की इंतहा हैरत। इसे यूं समझिए कि आज से 25 साल पहले मोबाइल का कोई तस्वुर न था, फॉर एग्जाम्पल। और अगर कोई आपसे कहता कि आप दिल्ली में बैठे बैठे अमेरिका बात कर लीजिएगा, तो उस वक्त लोगों के इल्म की इंतहा थी, मोबाइल तक नहीं पहुंचे थे। तो ऐसा सुनने पर उन लोगों को हैरत होती थी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हैरत। तो इल्म की इंतहा हैरत है। तो पूछने वाला भी कोई अनपढ़ नहीं था और हवा पानी देने वाला नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा इश्क की इंतहा क्या है, इश्क की इंतहा क्या है, तो आपने फरमाया कि इश्क की इंतहा ही नहीं है। इश्क की, अरे बातें बहुत अच्छी अच्छी आ रही, बस दुआ फरमाइएगा। इश्क की इंतहा ही नहीं है। तो पूछने वाले ने कि जब इश्क की इंतहा नहीं है तो आपने अपने शेर में लिख जो दिया, आपने अपने शेर में जो लिख दिया का क्या लिखा, तो वो मशहूर कलाम है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। ये अल्लामा इकबाल का मिसरा है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। जिस चीज की इंतहा नहीं वो कैसे चाहने लगे। आपने कहा कि इश्क की इंतहा नहीं, तो फिर आपने इश्क की इंतहा चाही कैसे। तो इकबाल ने मुस्कुरा कर कहा दूसरा मिसरा भी तो पढ़ लेते, उसमें एक लफ्ज सादगी है। सादगी का मतलब होता है ऐसा बेवकूफ जो किसी का नुकसान भी न पहुंचा सके। सादगी, ऐसी बेवकूफी को कहते हैं जो किसी का नुकसान न पहुंचा सके। तो दूसरा मिसरा तो पढ़ लेते का क्या, का तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं।
मेरी सादगी देख। और जो इल्म की इंतहा है ये इकबाल ने अपनी तरफ से नहीं कहा था, सरकार फरमाते हैं, आका जाने रहमत फरमाते हैं दुआओं में कभी कभी, रब्बी जिदनी इल्मन, रब्बी जिदनी इल्मन तहय्युरन फी। ए अल्लाह अपने इल्मे लामहदूद से, अपने इल्मे लामहदूद से मेरा इल्म बढ़ाता रहा, मेरा इल्म बढ़ाता रहा। चूंकि मुस्तफा का इल्म महदूद, मुस्तफा के रब का इल्म लामहदूद। यह और बात है कि उस महदूद को हम तुम नाप नहीं सकते, उस महदूद को हम और आप नाप नहीं सकते। और मुस्तफा फरमाते, ए लामहदूद इल्म वाले खुदा, रब्बी ए मेरे रब, जिदनी मुझको बढ़ाता रहा, इल्म देकर ऐसा बढ़ाता रहा कि इल्म लेता जाऊं और तेरी जात पे मैं हैरत करता जाऊं, तेरी जात पे मैं हैरत करता जाऊं। हजरात, तो अल्लामा इकबाल की बात आ गई। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने क्या फरमाया कि मैं तो अब मकाम हैरत में हूं। क्या भी मकाम हैरत से आगे भी मकाम है, हैरत में न पड़ो, आया है तेरे लिए अफगानिस्तान से और भी आगे मंजिल है, चलते चलो मैं ले जाऊंगा। वहां से फिर आप पहुंचे, मकाम हैरत से निकलकर पहुंचे मकामुल जमा में, मकामुल जमा से फिर आप आगे निकले तो आप पहुंच गए मकाम वहदतुल वजूद में, मकाम वहदतुल वजूद में। इसको अब बात आ गई तो थोड़ा सा समझने की कोशिश किए। मकाम वहदतुल वजूद पे पहुंचा दिया। और जब उस मकाम पर पहुंचे, तफसील करूं तो मुझको डर है कि कहीं समझा ना सकूं, चूंकि बड़े बड़ों की पगड़ी यहां उतरी है। अब बड़े बड़ों में थोड़ी देर के लिए दो ग्रुप में मौलाना हो गए, एक वहदतुल वजूद की तरफ चले गए, मुजद्दिद अल-फ़सानी के वहदतुल शुहूद की तरफ भी चले गए। और जब यही पैगाम हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी तक पहुंचा तो कहा, मियां ये लफ्जों का उतार चढ़ाव है, बात एक है। और उसी बात को जब बरेली वाले तक पहुंचाया गया तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, मीठे रजा, आशिक रजा, मुहद्दिस रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा, और मुझे कह लेने दो सच्चा जानशीने मुजद्दिद अल-फ़सानी रजा, सच्चा मुजद्दिद अल-फ़सानी रजा। जब इमाम अहमद रजा तक ये बात पहुंची तो आपने कहा, अरे बात वही है, बस ताबीर का मतलब है, तुम उन बहसों में क्यों उलझते हो, बस इतना देख लो। क्या बात है? बस इतना देख लो कि अगर तुम चले गए शीश महल में और खड़े हो गए तो हर तरफ शीशा ही शीशा, एक शीशा नहीं, 10 शीशा नहीं, हजारों हजार शीशा, और सब शीशे बटे हुए, सब शीशे बटे हुए। और खड़े हो जाओ तुम जाकर एक जगह तो तुम जिधर जिधर हो, मगर हर शीशे में तुम हो, हर शीशे में तुम हो। इधर भी तुम, 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 इधर भी तुम। अगरचे तुम हो, इजाजत है ना, कोशिश कर रहे हैं ना समझने की आप हजरात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगरचे हर तरफ तुम हो, मगर तुम अगर वहां से चले गए तुम तो रह गए, तुम्हारी तस्वीर नहीं रही, तुम तो रह गए, तुम्हारी सूरत नहीं रही। जब तक शीशे के सामने मेरी तस्वीरें, हम चले गए, तस्वीर खत्म हो गई। क्या मतलब? मैं हकीकत में हूं, मैं हकीकत में हूं, और ये सब उसी के जलवे हैं,
ये सब उसी के जलवे हैं। इसी मकाम पर हजरत मुहीद्दीन इब्ने अरबी पहुंचे तो आपने कहा अरे कुछ कुछ नहीं, जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह। ये नहीं कहा सूरज अल्लाह है, ये नहीं कहा चांद अल्लाह है, ये नहीं कहा जमीन अल्लाह है, ये नहीं कहा आसमान अल्लाह है, ये नहीं कहा दरख्त अल्लाह है, नहीं, ये कहा ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ऐनमा तवल्लू, ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी देखो उसी का जलवा, उसी का जलवा, उसी का जलवा। नहीं समझे? तो जब इस मकाम पर पहुंचे तो मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्लाह से मुरीद मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा सरकार यही तो पढ़ाते थे मेरे अब्बा। हाय हाय, कैसे बाप के बेटे थे ये भी सुन लो। यही तो पढ़ाते थे हजरत मुहीद्दीन इब्ने अरबी की किताब फसूसुल हिकम से। तो अब यहां पर इसी को उलमा गौर से सुने, कुछ बात अच्छी लगे तो दुआ दें, खता हो तो इस्लाह फरमाए। यही पर सुनिएगा कि यही तो पढ़ाते थे। तो हजरत बाकी बिल्लाह ने कहा वो शेख ने थोड़ा बयान किया, शेख से मुराद मुहीद्दीन इब्ने अरबी, उन्होंने थोड़ा बयान किया, मुकम्मल नहीं बयान किया। अब यहीं पर मैं कहना चाहता हूं, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मुकम्मल बयान नहीं किया, बयान नहीं करना और है, मुकम्मल पहुंचना और है। तो अब यहीं पर जिस दौर में हुजूर मुहीद्दीन इब्ने अरबी थे, उस दौर में समझिए कि लोग कलमा पढ़कर भी किस तरह खुदा से दूर हो रहे थे, कि वहां समझने के लिए और वहां के मुआशरे को बचाने के लिए वहदतुल वजूद की जरूरत थी। और हिंदुस्तान का जो माहौल हो चुका था यहां पर बचाने के लिए उस वक्त वहदतुल शहूद की जरूरत थी। हकीम वही है जो मरीज देख के दवा दे, हकीम वही है जो मरीज देख कर दवा दे। तो वो फरमाया तो कभी और भी आगे है, अब वो आगे वही वहदतुल शहूद। अब इस पे इल्मी बहसें हैं, हम तो इतना जानते हैं कि बस जिधर देखिए, जहां देखिए, आया देखिए, नेहा देखिए, हम सब हैं मगर हकीकी मौजूद वही है। इसीलिए सूफिया कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह। मतलब क्या है? हम कुछ नहीं है, बस वही वही है, बस वही वही है, बस वही वही है। मन आरिफा नफ्सा फक़द आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसी ने खुदा को पहचान लिया, उसी ने खुदा को पहचान लिया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे बुजुर्ग किस मकाम पर थे मुजद्दिद अल्फसानी। हजरत मखदूम अपनी किताब मकतूबात दो सदी में एक बात लिखते हैं, इसको बताऊं, थोड़ी सी इस पर बात करो, अपनी गुफ्तगू तमाम। इजाजत है कुछ देर? 1.5 किलो की गर्दन तो अच्छा लगा हिलाया, तो 5 ग्राम की जुबान हिलाकर बोलिए सुभान अल्लाह तो अच्छा लगा। बस थोड़ी सी बात मुलाहिजा फरमाए। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी, इधर बादशाह अकबर, और अकबर के दौर में आप इसे मानकर चलिए कि करीब करीब हिंदुस्तान से हकीकी इस्लाम का फलसफे तौहीद खत्म होने वाला था। हकीकी फलसफे तौहीद खत्म होने वाला था। माजून मुरक्कब नहीं, बल्कि अकबर ने नया दीन माजून मुगल्लज के नाम पर बनाया। माजून मुगल्लज लाया, कुछ उधर से, कुछ ईसाई से, कुछ यहूदी से, कुछ जरतिश्त से, कुछ आग वाले से, कुछ बिरादराने वतन से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, सब मिलाकर चाह के अपना एक बना दे। मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हो गए, मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हो गए। उधर से मिजाज ये दिया गया, 1000 साल गया, अब दीन मोहम्मदी गया, 1000 साल गया,
तो जाऊंगा। तो दीने मोहम्मदी गया, सरहंद के बेटे ने गया। अरे 1000 साल गया, दीने मोहम्मदी नहीं गया। तेरे दीन, तेरे लाए हुए झूठे मजहब को मिटाने के लिए मदीने वाले का अहमद, मदीने वाले का अहमद 1000 साल के बाद तू 1000 साल वाले को मिटाना चाहता है। उसी 1000 साल वाले मजहब को बचाने के लिए 1000 साल के बाद अहमद पैदा हुआ है, जिसे 1000 साल बाद वाला मुजद्दिद कहते हैं। मुजद्दिद अजीब खुराफात, अजीब वहशत, कुफ्र की हुकूमत मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, रिश्वत को जायज करार दिया जा रहा है, हराम को हलाल बताया जा रहा है, हलाल को हराम बताया जा रहा है, और तो मुसलमान बेटियों से पर्दे को उतारने की कोशिश हो रही है। ऐसे बुरे माहौल में जबकि खिंजीर को जायज करार दिया जा रहा है, गाय के ज़बीहे पर रोक लग रही है, ऐसे मौके पर उलमा बहुत थे, मगर उस दौर में भी बड़ी बड़ी पगड़ी वाले मौलवी थे, बड़े बड़े इमामे वाले मौलवी थे, बड़े बड़े अल्लामा थे। अबुल फजल को कौन भूल सकता है, जिसने पूरे कुरान की तफसीर बगैर नुक्ते के किया था, वो अबुल फजल था। वो फैजी जो बहुत बड़ा शायर था, जो मौलाना मुबारक बहुत बड़े अल्लामा बाप का बेटा था, उस जमाने में भी बड़े बड़े मौलवी थे। मगर जो मौलवी अकबर के आगे झुक गया उसे बिका हुआ पीर कहते हैं। जो अकबर के आगे झुक गया उसे बिका हुआ पीर कहते हैं। और जो अकबर की मौजूदगी में इस्लाम बचाने की सोचा और जहांगीर के सामने जाकर झुका नहीं बल्कि अमीर हो गया, उसी को पीराने पीर कहते हैं, उसी को पीराने पीर कहते हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने ऐसे माहौल में जबकि बादशाहों की बातों से इख्तिलाफ करना, मौत को दावत देनी थी, कितने बड़े उलमा जब सच पर आए तो उनकी पगड़ियां उतार ली गई, उनकी गर्दनें काट दी गई, कितने बड़े बड़े उलमा को जेल की आहनी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मगर मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बड़ी खामोशी से, गोया मानो कि मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी से सबक ले रहे हों, और सब्र के साथ, हौसलों के साथ, हिकमत के साथ, अगर मुजद्दिद अल-फ़सानी की उस दौरे हिकमत को जो अकबरी पीरियड में आपने पेश किया और सुन्नियत बचाई, इस्लाम बचाया, तौहीद बचाई, दीन बचाया, मसलक बचाया, उस जमाने के मुजद्दिद अल-फ़सानी का तरीक़ाकार देख लीजिए, तो आज भी हमको उनके तरीक़ाकार की सख्त ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि घर घर हम पहुँचे, अगर चाहते कि मेरा मिशन आम हो, मेरा मिशन ताम हो। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अकबरी पीरियड में खामोशी से तबलीग की। अकबर की मौत हो गई, जहांगीर आया, जहांगीर को बड़े बड़े मौलवियों ने हुकूमत की लालच में, बादशाह की कुर्बत की लालच में उनके खिलाफ किया, और उस वक्त सजदे ताज़ीमी बादशाह को करना ज़रूरी था। सजदे ताज़ीमी, ए बादशाह सलामत जहांगीर का क्या हुआ, सब तो सजदा करेंगे, मगर ऐसा लगता है कि शेख अहमद सरहंदी सजदा नहीं करेगा। का बुलाओ देखते हैं। वाह रे मर्द मुजाहिद, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद। वाह रे मर्द मुजाहिद, गर्दन में झुकी जिसकी यहाँ जहाँ गिर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्म ये अहरार। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जब आगरा पहुँचे तो बादशाह पहले ही से एक कमरे में बैठा था, और जिस कमरे से मुजद्दिद अल-फ़सानी को दाखिल होना था, जिस दरवाजे से, उस दरवाजे को जानबूझकर छोटा बनाया गया ताकि झुके, तो हम बोल सके कि देख सरहंद के बेटे ने भी सजदा कर लिया है। मगर जैसे ही पहुंचे उस मकाम पे रुक गए। इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। रुक गए, और उसके बाद देख लिया कि जिस तरह का दरवाजा है मुझे सर झुकाना पड़ेगा, अंदर बादशाह है, वो चिल्ला चिल्ला के सब बोलेंगे देखा, उसने भी सर झुका दिया, इसलिए जहांगीर को सजदे ताज़ीमी करना जायज हो गया। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इस फिक्र की बुते जुन्नार पर अपने इश्क मुस्तफ़वी की ऐसी हथौड़ी बरसाई कि उस बुत का सीना पाश पाश हो गया। आप ऐसे नहीं दाखिल हुए कि पहले सर झुकाएं, बल्कि और अकड़
गए और अकड़ के अपना दोनों पांव पहले डाला कि तू सर देखना चाहता है, ले पहले मेरा तू पैर देख, पहले तू मेरा पैर देख। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से है गर्मी हरार। इस तरीके से दाखिल हुए। अब बादशाह को लगी चोट, खिरमने तसन्नो और खिरमने तकब्बुर को आग लगी, तो पहुंचे ही तो थे आग लगाने के लिए, पहुंचे ही तो थे आग लगाने के लिए। जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया गया। उनके चाहने वालों ने, मुजद्दिद अल-फ़सानी के मानने वालों ने, हुकूमत में भी बड़े बड़ों की रसाई थी, कोशिश किसी तरह की। बादशाह ने महसूस कर लिया कि अब अगर हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, माशाअल्लाह, बस हज़रत थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे, आप इस तरफ बैठे रहे, जब मैं उठूँ तो सब आप